ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि 40 सीट भी नहीं आने वाली है कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है पूरे देश में। आप क्या कह रही हैं? मुझे लगता है 545 सीट पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोकतंत्र की इतनी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में ईडी भी आती है, आईटी भी आती है, सीबीआई भी आती है और बीएलओ भी आता है। बीएलओ का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं ईवीएम की, ईवीएम में हैक नहीं होता। देखिए, सरकार बीएलओ को तनख्वाह देती है, वो सरकार के वफादार होते हैं। सरकारी आदेश ऑफिशियल नहीं, गुपचुप में है कि जो गांव में एंटी बीजेपी वोट है उसका वोट निरस्त कर दिया जाए। मेरा अपना खुद का वोट निरस्त हो गया। मेरे परिवार में 14 लोग हैं, 2 लोगों का वोट बचा है, 10 लोगों का गायब है। मेरे खानदान में 80 वोट है, 80 वोट में नहीं, ये आप कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी के जो लोग हैं वो उनका जो है कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है। कैसे वो डिसाइड करते हैं कि ये एंटी बीजेपी हैं या ये प्रो कांग्रेस हैं? नहीं, प्रो कांग्रेस की बात नहीं, वो एंटी बीजेपी की बात है। बीएलओ गांव में बराबर चक्कर लगाता है, उसको सब गांव की हकीकत मालूम होती है। और फिर मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है, इससे सबसे पहले जाहिर हो जाता है कि मैं एंटी बीजेपी हूँ। इसीलिए बीएलओ अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जातियों का प्रदेश है, धर्म का प्रदेश है और सबको पता चल जाता है कि कौन सी जाति कौन सा धर्म का वोट कहाँ जाने वाला है। नाम के आधार पर या धर्म के आधार पर ये मान लिया जाता है कि वो एंटी मोदी हैं। अगर मुस्लिम हो तो वो एंटी मोदी होगा। ऐसा क्या क्यों लगता है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, एंटी मुस्लिम राजनीति करती है। मुसलमान अगर इस देश में ना होता तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मुसलमानों की ही देन है, उनके नफरत की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रचंड बहुमत से 2 बार से सत्ता में है। नफरत से कैसे, मतलब समझाइए, क्या कांग्रेस की तरफ हिंदू नहीं है या कांग्रेस को नहीं वोट देते हैं? कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है और पार्टियां हो या ना हो वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। एक धक्का और 2 के नारा लगाती है, गोली मारो सालों को लगाती है, उसके बाद भी कानून और संविधान काम नहीं करता। ये साबित है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बेस पर ये सत्ता में है। बीएलओ अपना काम करता है। एक मेरे बूथ पे अगर 100 वोट कम कर देगा, एक विधानसभा में 400 बूथ होते हैं, 40,000 वोट तो ऐसे ही कम हो गए एंटी बीजेपी का। और विपक्ष जो है ये टीयरिंग कर रहा है, बीएलओ के जरिए भाजपा बूथों पर काम कर रही है और विपक्ष जो है अभी सीट शेयरिंग और ममता बनर्जी, अखिलेश और मायावती में फंसा है। कैसे आप जीत लिए? इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी 545 सीट जीतेगी। ऐसा भाई साहब ने कहा कि हम क्या अपना नाम बताए ना, क्या सिद्दीकी, कि पहले ही बीएलओ जान जाता है कि ये एंटी वो हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप स्वतः जो है प्रदर्शित कर रहे हो कि हम एंटी बीजेपी ही कार्य करते हैं। अरे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, वो अपने यहाँ के जो है वो क्या नाम से क्या थे, राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे। देश को ऐसा परमाणु बम दिए कि सारा विश्व सारा घबरा गया उनसे। तो आप वीर मिसाइल मैन थे। आप अब्दुल कलाम जैसी सोच रखो ना, आप वीर अब्दुल कलाम की तरह, वो हामिद की तरह रखो कि आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ करो। ऐसा सोचो तब तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नहीं, आप एंटी बीजेपी कर रहे, जो राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर उन्होंने जो है वो परमाणु न दिया होता तो शायद उनको राष्ट्रपति न बनाया जाता। लेकिन उन्होंने देश के लिए एक ऐसा अमोघ हस्त दे दिया कि आज भारत उसके माथे घमंड रखता है। वो किसकी देन है? अब्दुल कलाम की देन है। तो आप अब्दुल कलाम जैसा सोच रखो ना देश के प्रति। आप क्यों एंटी बीजेपी बन रहे हो? उसी प्रकार से जैसा ना बीएलओ कोई नहीं, वो सब का वोट दे रहे हैं। अगर इनका वोट कट रहा है तो आप इनको जुड़वा सकते हैं। ये वो तो चुनाव के 4 दिन पहले तक जोड़ा जाता है।